आज मेरे बोलने से पहले आज आप पहले एक वीडियो देखेंगे जो आगे आएगा। फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। I have to do so much of physiotherapy. With the most disciplined physio and the most disciplined, routine, I was able to do that. I'm here at physio. इस डिपार्टमेंट से मेरा बरसों से नाता रहा है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। Physio is very important for us. Everyone and anyone should go to physiotherapy every month. I want to see the physio. I'd gone to physiotherapist. Physical therapy. देखा आपने इस पूरे वीडियो में आपने एक चीज जरूर गौर करी होगी, जो हमारे इंडिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या जो एक फिल्मी एक्टर हैं या इवन हमारे प्रधानमंत्री जी तक, वो सभी लोग इस वीडियो में रिहैब और फिजियो से इनडायरेक्ट वे में जोड़ने की बात या डायरेक्ट वे में जोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए, रिहैब और फिजियो एक ऐसी चीज होती है जिससे कि हम अपने इंजरी को कंट्रोल करने के साथ साथ उसकी जड़ को भी खत्म कर सकते हैं। दवाइयां या मेडिसिन या जो भी चीजें हैं, पेन किलर वगैरह, ये जो भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको आपको शुरुआत में लेना नहीं पड़ सकता। हाँ, पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है शुरुआत में लेना। मैं इसका कोई खंडन भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात एकदम क्लियर कट कहना चाहता हूं, पेन किलर की डिपेंडेंसी को खत्म करने का काम रिहैब और फिजियो करता है। क्योंकि हम जीवन भर कोई भी मेडिसिन या पेन किलर नहीं खा सकते। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की इलनेस है या इंजरी है, तो हमें रिहैब और फिजियो से अपने नियरेस्ट जुड़ना चाहिए, पता करके कि वो कैसा है और कैसा काम करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिहैब एंड फिजियो में आप अपने आप को पेशेंस के साथ रिहैब से जोड़ें। क्योंकि बहुत से पेशेंट मेरे पास काउंसलिंग में आकर डॉक्टर साहब मुझे तो 10 डेज हो गया, डॉक्टर साहब मुझे तो अभी 20 डेज हो गया, 1 मंथ हो गया या 1.5 मंथ हो गया। अरे भाई, आपने कोई 5 साल या 8 साल तक किसी चीज को पाला है, तो कोई जादू थोड़े ना उसको खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, उसे धीरे धीरे जड़ पे, कॉज पे खत्म किया जाएगा। समय लगेगा। जब भी आप फिजियो और रिहैब से जुड़ें तो हमेशा एक पेशेंस के साथ, एक तरह से सॉफ्टते हुए जुड़ें कि डॉक्टर साहब मैं आराम से रिहैब में आपके साथ हूं, और जितना समय जो भी लगेगा, 10 दिन, 20 दिन, 20 डेज है, जो भी। देखिए, एक बात समझिए, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना ही भरने में उससे टाइम लगता है। तो जितना बड़ा डिसऑर्डर है उतना उसको कवर करने में, भरने में टाइम लगता है। इसलिए आप अमूमन सुनते होंगे, जो भी खिलाड़ी हैं या बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो तब रिहैब में जाते तो उनकी कई बार तो कुछ ऐसी इंजरी होती है कि 4 मंथ या 3 मंथ या 5 मंथ तक रिहैब चलती। क्यों? क्योंकि धीरे 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 उस चीज को क्योर किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप मेरी बात को समझे होंगे, और किसी भी प्रकार की इलनेस लाइक बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, गोल्फर एल्बो, नी पेन या कैक्रोकैल्किनस बर्साइटिस या प्लांटर फैसिलाइटिस या किसी भी प्रकार का पेन, आप बेझिझक रिहैब और फिजियो में जा सकते हैं और डिपेंडेंसी पेन किलर की खत्म करते हुए नेचुरल तरीके से अपने जो डिसऑर्डर है उसको ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसे कंट्रोल किया जाता है, कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिन्हें केयर करी जाती है। थैंक यू सो मच।